विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्तुव यद्भद्रं तन्मयाशु। देशभक्तों के इस पावन मंच पर विराजमान परम आदरणीय अनिल नरुला जी, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक परम श्रद्धेय प्रेम सचदेवा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी। मेरा विचार है कि अब वेदानंद परिव्राजक जी रख दिया जाए नाम। बिल्कुल, वेदानंद परिव्राजक जी सही रहेगा। वैसा बात से बस यही रहेगा। ठीक है, वेदानंद परिव्राजक जी हो गए जी अपने। जी 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 जी। और आदरणीय माता जी संतोष सचान, सुरेश गर्ग जी, बलराम सैन जी, विमलेश कुमार जी और मंच पर सभी विराजमान दिव्यात्माओं, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक सदैव ऊर्जा से भरे रहते हैं, ऐसे अपने आदरणीय लखनलाल आर्य जी सचमुच आर्य रत्न है। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका भी प्रमोशन हो और आप एक दिन भारत रत्न बने। जिस लगन पर चलते हुए जिस डगर की ओर बढ़ रहे हैं, वह निश्चित रूप से आपको बहुत आगे ले जाएगा। हम सबकी शुभकामनाएं, बड़ों का शुभ आशीर्वाद आपके साथ है। आज जैसा कि संयोजक महोदय ने निर्देश भी कर दिया है, आदेश भी दे दिया है कि आज का जो कार्यक्रम है वो इतिहास के अनछुए पहलू पर हम चिंतन करें, जो परंपरागत रूप से हम करते भी रहे हैं। कुछ ऐसी चीजों पर जो सुनी ना गई हों, पढ़ी ना गई हों या छुपाई गई हों, उन पर चिंतन करना ही हमारा उद्देश्य होता है, जिससे कि हम सबका जो कीमती समय है उसका सदुपयोग हो सके। रटी रटाई घिसी घिसाई बातों को उल्लेखित करते रहने से प्रत्येक व्यक्ति को यह लगता है कि समय अनावश्यक नष्ट हुआ। तो वक्ता को समय की हत्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका सदुपयोग करना चाहिए। अपने समय का नहीं, दूसरों के समय। इसी दृष्टिकोण से आज कुछ चर्चा करेंगे। यह बात और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि आज का ये संबोधन अपने वैदिक सृष्टि संवत की पूर्व संध्या पर है। 1,96,08,53,123 वर्ष आज पूर्ण हो रहे हैं। परमपिता की असीम अनुकंपा है कि इस घड़ी के हम सब साक्षी बन रहे हैं। और जाते हुए सृष्टि संवत्सर में हम एक बहुत उत्कृष्ट चिंतन लेकर के यहाँ बैठे हैं। सब मनोभाव लेकर बैठे हैं, मनोरथ लेकर बैठे हैं। सबका साझा संकल्प कि जिस वैदिक सृष्टि संवत की बात आज हम कर रहे हैं, जो आर्यों का सृष्टि संवत है, जो परमपिता परमेश्वर की बनाई गई सृष्टि की आयु बताने का सृष्टि संवत है, हम उसके रक्षक हैं और उसके विस्तारक हैं, प्रचारक हैं, प्रसारक। यही भारत को समझो अभियान है। कुछ ऐसी बातों पर विचार करते हैं, कुछ ऐसे स्थानों पर विचार करते हैं जिनके मूल नाम वैदिक सृष्टि, वैदिक संस्कृति के अनुसार रखे गए थे। और यदि
उनके उन नामों को स्पष्ट कर लिया जाए, समझ लिया जाए, तो छुपा हुआ इतिहास प्रकट होता है। जो कल बात हम कर रहे थे कि चेतना, आत्मशक्ति, आत्म तत्व की खोज, इसको अपने संदर्भ में लेने के लिए तो हम बहुत कुछ सुनते, पढ़ते, बोलते हैं, पर राष्ट्र की चेतना, राष्ट्र के आत्म तत्व की खोज के बारे में मैं ये नहीं कहता कि चिंतन नहीं किया जाता, लेकिन बहुत कम किया जाता है। राष्ट्र की चेतना भी क्या है, राष्ट्र का आत्म तत्व क्या है, और जब उस पर हम भारत के संदर्भ में विचार करेंगे तो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया। माननीय सचदेवा साहब ने मेरे से विशेष रूप से आदेशित किया, क्योंकि वह संरक्षक हैं। ये क्या आदेश आया है, जिसमें ये कहा गया कि अब हम अतीत में नहीं लौट सकते। जो कुछ कल हुआ है उसको भूल जाओ, और वर्तमान में जीते हुए जो नाम जिसके लुटेरे के नाम पर या किसी के भी नाम पर किसी काल विशेष में रख दिए गए हैं, उन पर अब कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। उनका नाम परिवर्तित कर उनका पुराना नाम देना कोई औचित्य नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता। माननीय न्यायालय के आदेश की हम ना तो समीक्षा कर रहे हैं और ना उसमें कोई दोष निकाल रहे हैं। हम एक राष्ट्र के जागरूक नागरिक हैं, और अपना राष्ट्र का हित किसमें है, इस पर हम चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम यदि विचार करें इसके बारे में, अलबरूनी नाम का जो विदेशी लेखक है, उसने इस पर बड़ी अच्छी बात लिखी है। वो कहता है कि जब कोई विदेशी विभाषी व्यक्ति किसी दूसरी भाषा के शब्दों को फाड़ता चीरता है, तो उसके उच्चारण में दोष आ जाता है। जैसे कि आप अंग्रेज को देखें, तो अंग्रेज क्योंकि उनकी अपनी भाषा में थ थ द ध न तो है, त थ द ध नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं, ट ठ ड ढ ही बोलते हैं उसको। उनके स्वर में उतना पतलापन नहीं आ पाता, स्वर में उतना माधुर्य नहीं आ पाता जितना कि अपेक्षित होता है। तो वो जो भी आपके नाम ता थ दा ध कहीं होते हैं, तो उसको वह, जैसे मान लीजिए मैं तो बोल रहा हूं, तो वो तो बोलेंगे, इसको तो हम नहीं मानेगा। उनका उच्चारण, प्रोनंसिएशन दोषपूर्ण हो जाता है, तो शब्द का अर्थ बदल जाता है, शब्द का उच्चारण बदल जाता है, और इससे शब्दों में विकृति आ जाती है। शहरों के नामों में, दूसरे नामों में तो ये अक्सर आ जाती है। मैं पहले कई बार स्पष्ट कर चुका हूँ। कोलिकाता को उन्होंने कोलिकटा, कलकटा, कैलकटा बना दिया। मुंबई को उन्होंने बम्बई कर दिया। इसी प्रकार से और भी दूसरे बहुत सारे इस तरीके के ऐतिहासिक स्थल, भवन, किले, नगर, कस्बे, ग्राम रहे हैं, जिनको उन्होंने मनमाने तरीके से या अपनी भाषा दोष के कारण गलत ढंग से उच्चारित किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे अनेक शहरों के, कस्बों के नाम परिवर्तित हो गए।
अब यदि हम इस बात को आगे लेकर चलते हैं तो देखिए आगरा के बारे में हम विचार करते हैं। आगरा आगरा जो है वो मूल रूप में अग्रोतक अग्रोतक गमर अग्रोतक शहर था कभी, और इस अग्रोतक से बिगड़ करके ये आगरा हो गया। अग्र से बिगड़ करके अंग्रेजों ने इसको आगरा कर दिया। कभी इसका नाम सारवल भी था, सारवल, सारवल एक साथ जोड़ देंगे, सारवल। सरबन ग्राम भी इसका नाम रहा, सरबन, सारवल बिगड़ करके सरबन हो गया। तो मूल रूप में ये पुराणों में उल्लिखित है, अग्रोतक इसका शब्द का नाम आता है, अग्रोतक। यदि पुराणों के साथ जुड़कर के इतिहास को देखोगे तो जो इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानता या शहरों के बारे में कुछ नहीं जानता, वो सोचेगा कि अग्रोतक कभी रहा होगा, कहीं कोई शहर होता होगा, और वो पुराणों को ऐसे ही पढ़ जाएगा, उसको कुछ पता नहीं होगा कि अग्रोतक, अग्रोतक में बैठा भी पढ़ रहा हो, ट्रेन से गुजरता हुआ भी पढ़ रहा हो, तो भी उसको पता नहीं कि अग्रोतक कौन था। जब इतिहास की इस सुप्त अवस्था से निकल करके हम जागृत अवस्था में आते हैं और ये जानने लगते हैं कि ये शहर, ये कस्बा, ये फला है, तो हमको पता चलने लगता है कि पांचाल प्रांत कौन सा था, अंग प्रांत कौन सा था, बंग प्रांत कौन सा था। और जो पुराणों से भी पहले हम महाभारत में या उससे भी पहले लाखों वर्ष पहले रामायण में पढ़ते सुनते हैं, उन ऐतिहासिक स्थलों का बोध हमको होने लगता है। तब हमको अपने इतिहास की चेतना का और इतिहास के आत्म तत्व का बोध होने लगता है, पता चलने लगता है कि हम कौन सी परंपरा के उत्तराधिकारी हैं और हमको कौन सी परंपरा को आगे लेकर चलना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतिहास की इस मूल चेतना के साथ स्वयं को समन्वित करना, समेकित करना समय की आवश्यकता है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो शब्द आता, अलोरा अजंता। अलोरा अजंता हमारे यहाँ पर प्राचीन काल में अचिंत्य विहार, अचिंत्य विहार के नाम से जाना जाता था। अचिंत्य शब्द से अजंता बन गया। शब्द का दोष देखिए, उच्चारण करने में दोष देखिए, अचिंत्य का अजंता बना दिया। जिसमें बैठ करके व्यक्ति निर्बीज समाधि में जाता था, जिसमें बैठ करके व्यक्ति उन गुफाओं में बैठ करके आत्म तत्व और परमात्म तत्व का सम्मिलन करता था, उसका रसास्वादन लेता था, आनंद की अनुभूति करता था, आनंद के सागर में गोते लगाता था। उसको कभी ऐसा भी समय था जब इसका नाम हमारे यहाँ पर लोग अजंठा, अजंठा भी रखा गया था। अचिंत्य विहार, इसको महात्मा बुद्ध के पश्चात दिया गया, विहार शब्द जो आता है, अचिंत्य। तो अचिंत्य शब्द वहां से मिला, लेकिन उससे पूर्व अजंठा था, और अजंठा के बाद अचिंत, और उसके बाद अंग्रेजों ने उसको बना दिया अजंता। अजंता किसी भाषा का शब्द नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थहीन है। जो लोग इस बात की वकालत कर रहे हैं, पैरोकारी कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, या आपसे बातचीत करते हुए कहीं आपको मिलते हैं, या आपकी बातों को काटने का दुस्साहस करते हैं, उनको ये बताने की आवश्यकता है कि नामों के परिवर्तन से
बहुत कुछ हो जाता है। वो बेतुका तर्क आपके हमारे सामने देते हैं कि नाम बदलने से क्या हो जाएगा। तो उन्होंने बताया जाए कि नाम बदलने से वही हो जाएगा जो नाम बदलने से हो गया। क्या हो गया? जब इलाहाबाद के बारे में सुना जाता है कि अल्लाहाबाद अकबर के जमाने में हुआ, तो माना जाता है कि जैसे अकबर ने ही इसकी स्थापना की थी, अकबर से पहले यहाँ कुछ था ही नहीं, और जो इससे पहले था कभी वहां पर, उस पर सारे पर इतनी मिट्टी डाल दी गई है कि वो बहुत नीचे तह लगा लगा करके दबा दिया गया है। तो जैसे इसके बारे में हो गया कि इसके पहले का क्या सीन था, क्या इतिहास था, जैसे हम उससे कट गए और जैसे उससे काट दिए गए, वैसे ही हम अन्य स्थानों से काट दिए गए, ऐतिहासिक स्थलों से काट दिए गए। तो जो ये कहते हैं कि नाम बदलने से क्या हो जाता है, तो नाम बदलने से ये हो जाता है कि फिर हम उसके अतीत से जुड़ते हैं, अपने इतिहास की परंपरा से जुड़ते हैं, अपने महापुरुषों, महामानवों, महान पूर्वजों के किए गए पुरुषार्थ से जुड़ते हैं। इसलिए उनको ये जवाब दिया जाना चाहिए। इसके पश्चात हम चलते हैं दतिया, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का दतिया जो क्षेत्र है, इसको कभी अधिराज कहते थे। दतिया नहीं था, अधिराज था। और दतिया से बिगड़ करके ये, सॉरी, अधिराज से बिगड़ करके दतिया तक का इसका सफर हो गया। मैक्स मूलर ने कहा है कि हम जो पश्चिम के लोग हैं, हम अपने लोगों को अपने अतीत से जोड़ने के लिए शब्दों का, स्थानों का सही उच्चारण करने के लिए प्रेरित करके थक जाते हैं। इतना भाषा दोष उनके उच्चारण में होता है कि वो उस बात से थक जाते हैं, ये बताते बताते कि इसको ये नहीं ये बोलिए। पर वो अगले सेंटेंस में हम आप सबके लिए गर्व और गौरव की अनुभूति कराने वाला वाक्य उच्चारित करता है। मैक्स मुलर कहता है, भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत के लोग अपने स्थानों के नामों को उसी रूप प्राचीन काल में था, और उसके लिए वो कहता है कि यहाँ की जो गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें उसके सही सही नामों को बताया जाता है। अब यदि आप देखें, हमारे बीच में आदरणीय व्यास नंदन शास्त्री जी होते हैं, कभी उनके उच्चारण को देखिए, शब्द को कितने ढाल करके बोला जाना है, कितना साध करके, ऊंचाई के साथ या निचाई के साथ, ऊर्जा के साथ, कहाँ किस तरीके से बोलना है, ये उनके उच्चारण से देखिए। ऐसे ही प्रत्येक संस्कृत के आचार्य को सुनिए, देखिए। तो ये जो परंपरा थी, मैक्स मुलर ने कहा कि ये परंपरा भारतवर्ष में इस प्रकार की थी कि कोई भी अपने ऐतिहासिक स्थलों, शहरों के नामों के उच्चारण के बारे में कोई दोष नहीं रखता था। इसका अभिप्राय हुआ कि सभी शुद्ध संस्कृत, शुद्ध अर्थों के साथ, उच्चारण के साथ बोलने के अभ्यासी थे। और इनकी, मैक्स मुलर की इस बात से यह भी पता चल जाता है कि पश्चिम के लोग, यूरोप के लोग इतने मूर्ख थे, इतने अज्ञानी थे, क्योंकि शिक्षा नाम का संस्कार उनके यहाँ पर प्रसारित प्रसारित नहीं था, तो उनको मूल नामों को बार बार रटाना पड़ता था। ये बीमारी तो पश्चिम की थी कि वो अपने ऐतिहासिक स्थलों के नाम, ऐतिहासिक भवनों के नाम, शहरों के नाम भूल जाते थे, या गलत उच्चारण उसका करते थे।
लेकिन ये बीमारी अब हमारे यहाँ अधिक है, और उसका कारण केवल एक है कि हम अपनी मूल संस्कृति से दूर कर दिए गए, भाषा से दूर कर दिए गए। तो फिर जो जैसा बोल रहा है, अरबी वालों ने अपने तरीके से जिन शहरों के नाम जैसे रख दिए, अंग्रेजी वालों ने जैसे बोल दिए, जैसे लिख दिए, हम नकलची बंदर उसको वैसे ही बोलने में गर्व और गौरव की अनुभूति करते हैं, उसका आधुनिकता के नाम पर स्वागत करते हैं कि शायद ये सही होगा जो ये बोल रहे हैं। जैसा मैं बार बार कहता रहता हूँ, राम को रामा कर दिया, कृष्ण को कृष्णा कर दिया, योग को योगा कर दिया, बिना इस बात पर विचार किए कि यदि योग को योगा कर दोगे, राम को रामा हो जाए। परंतु उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं। वेदों की बात करेंगे तो वेदों को भी वेदास बोलें, वेद, वेदा, कोई शब्द नहीं होता वेदा। जब तक अपनी भाषा से नहीं जोड़ेंगे तब तक इन शब्दों के अर्थों का कोई अर्थ हमको ग्रहण नहीं होगा। तो दतिया के बाद अगर हम चलते हैं श्रीनगर की ओर, तो श्रीनगर जो कि कश्मीर की आजकल राजधानी है, और इस राजधानी को कभी हमारे यहाँ पर आज पहली बार शायद आप सुनेंगे, इसका नाम था अधिष्ठान। जैसे प्रतिष्ठान होता है वैसे ही अधिष्ठान इसका नाम था, और अधिष्ठान नाम को यहां पर अलबरूनी ने इसका नाम अपनी भाषा में उच्चारित करते हुए अधिष्ठान लिखा है। जैसे भारतवर्ष को हिंदुस्तान कहा जाता था, हिंदुस्तान, आजकल हम उसको जब दै पर छोटे ओ की मात्रा लगा करके और तान बनाते हैं आगे अंत में उसके, तो हम भी उसको गलत लिखते हैं। वो हिंदुस्तान लिखा जाना चाहिए। यदि आप लिखते ही हैं और मानते ही हैं तो हिंदुस्तान होना चाहिए। अफगानिस्तान, ये कहने का अभिप्राय ये है कि ये अधिष्ठान हुआ करती थी और अलबरूनी ने इसको इसी नाम से पुकारा है। अब चलते हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की ओर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का पुराना नाम अनंतनाग था, और इस अनंतनाग का उल्लेख हमको रामायण काल से लेकर के महाभारत और उसके पश्चात के जितने शासक हमारे रहे हैं, चाहे वो मौर्य वंश रहा है, चाहे उसके पश्चात गुप्त काल रहा है, और चाहे उसके पश्चात दूसरे हिंदू शासकों के वंश रहे हैं, कश्मीर का करकोटक साम्राज्य रहा है, चाहे हर्ष का साम्राज्य रहा है, ये आदि आदि मुस्लिम काल तक हमको ये नाम इसमें यथावत मिलता रहता है। इसको यदि हम ये देखेंगे कि इसका नाम अनंतनाग था, और वो जो अनंतनाग है वो रामायण काल से चला रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे बच्चों में और हमारे अपने भीतर स्वयं के भी ये भाव उत्पन्न होगा कि यदि वहां तक अनंतनाग था, आज अनंतनाग दूसरा भी है हमारी कश्मीर में, परंतु यह उस कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि आर्यों का साम्राज्य, आर्यों का नामकरण करने का संस्कार केवल घर में नहीं था, शहरों के भी नामकरण होते थे, और नामकरण भी किसी सार्थकता का बोध कराने वाले होते थे। आज वो परिवर्तित कर दिया गया। अब ये लगता है कि जैसे वो मुसलमानों ने ही बसाया है और इससे पहले इसका कोई इतिहास नहीं था। इसलिए हमको अपने इतिहास के बारे में जानना आवश्यक होता है। अब चलते हैं राजस्थान का आमेर। राजस्थान का आमेर, जिसका आपने, मैं इसको भी बताना चाहूंगा, इस्लामाबाद का जो उल्लेख
अनंतनाग के नाम से नीलमत पुराण में भी उपलब्ध होता है, नीलमत पुराण। और राजस्थान का जो ये आमेर है, आमेर को कभी अंबावती के नाम से जाना जाता था। जयपुर की सुरक्षा की प्राचीरें इस शहर में आज भी उपलब्ध हैं, मिलती हैं, देखने में आती हैं। कभी इसको अंबर अंबेर के नाम से भी जाना जाता था, अंबर अंबेर। आज भी उसको आम्बेर के नाम से, आम्बेर का किला के नाम से भी लोग जानते हैं, AMBER। और देखिए इसका इतिहास, कहां से, किस स्रोत से, किस प्रमाण के आधार पर मैं ये सब बता रहा हूं, अंत में बताऊंगा। अभी आप केवल नोट कर लेंगे इसका इतिहास कितना पुराना, लाखों नहीं और भी अधिक वर्ष पुराना। और जो हमारे मनु महाराज हैं, मनु महाराज की पीढ़ियों में जो मानधाता सम्राट हुए हैं, उनके बेटे अम्बरीश के नाम से कभी इस शहर को बसाया गया था। कितने गर्व और गौरव का विषय, कितना पुराना शहर। और उस शहर में फिर क्या क्या हुआ, कभी वहां रामचंद्र जी भी जाते थे, कभी मानधाता का शासन चलता था। उनके बेटे अम्बरीश ने वहां से शासन करने के लिए विशेष सुविधाएं वहां उपलब्ध कराई। इसके अतिरिक्त कितने ही ऋषियों महर्षियों ने वहां बैठकर के साधना की। और उसी स्थान पर फिर एक समय ऐसा आया कि जब मानसिंह जैसे लोग भी वहीं पैदा हुए, जिन्होंने अपनी बेटियां मुगलों को दी। राजा भगवंत दास, राजा भारमल और ये स्वयं मानसिंह, तीनों पीढ़ियों ने अपनी बेटियां मुगलों को दी। समय वो भी आया, उत्थान पतन है नियम प्रकृति का, शाश्वत चलता रहता है। तुलसी की यह उक्ति सही है, जो बरता वह बुझता है। तो दोनों उत्थान पतन का खेल चलता है। परंतु जब हम अपने आम्बेर के बारे में ये जानेंगे कि आम्बेर था क्या, और आम्बेर से किस प्रकार मानधाता जुड़े हुए हैं, किस प्रकार हमारे राम जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से ये होता हुआ महाभारत के जमाने से भी आगे हमारे अन्य गुप्त काल वाले राजा, मौर्य काल वाले राजा और उसके पश्चात के राजा, उन सब के अधीन रह करके भी अपनी गौरव गाथा को लिखता रहा, संजोए रहा। अब तनिक कल्पना कीजिए कि यदि आप आम्बेर का ही इतिहास लिखने लगे, जानने लगे, तो आपको इस एक शहर के माध्यम से ही अपने कितने चिरकालीन दीर्घकालिक इतिहास का बोध हो गया। और यदि उन सब की जीवनियों को, उन लोगों के आगमन की कोई कल्पना हम करें, कोई ऐसा, जैसा कि वो ब्लैक बॉक्स हवाई जहाज में मिलता है, अंतःकरण हमारा ब्लैक बॉक्स ही होता है, जिसमें करोड़ों जन्मों के संस्कार अंकित होते हैं, जन्मों की याद होती हैं। यदि ये हमारा ब्लैक बॉक्स खुलने में आ जाए और वो इस अम्बरीशपुरी के बारे में, आम्बेर के बारे में, आमेर के बारे में बताने लगे, तो कितने ऋषियों की, कितने सम्राटों की कहानी को उजागर कर देगा। आज वो दबा पड़ा है केवल इस गफलत के कारण कि हम सब भांग पिए सो गए, सुला दिए गए, भांग पिला करके सुला दिए गए या सो गए। जब तो नया दौर है, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। कल की बातें भूल जाओ, चाहे तुम्हारे दादा परदादा कितने ही मानते उनको भूलो, क्योंकि 1947 से देश बनना आरंभ हुआ है, 15 अगस्त से। और चाचा ताऊ ने बनाया है, चाचा बाबा ने बनाया, चाचा पापा ने बनाया, इससे पहले तो कुछ था ही नहीं। क्या क्या बकवास करते।
उन जालिमों के इस षड्यंत्र से पर्दा खोलने के लिए अपने आमेर को समझना, समझिए कि अपने अतीत को समझना है, गौरवपूर्ण अतीत को समझना है, इतिहास बोध करना है, राष्ट्र बोध करना है। इसी के बारे में भविष्य पुराण में भी इसका उल्लेख इसी प्रकार से आता है। वह भी हमें इसके बारे में बताता है। सूर्यवंशी सम्राट मानधाता के पुत्र अम्बरीश द्वारा इसको प्रतिष्ठित किया गया था, ये हमको वहां से जानकारी मिलती है। और कर्नल टाड ने कछवाहों के अधिकार के बारे में बताया, कछवाहों ने किस प्रकार से यहाँ पर शासन किया था। वो राजस्थान का इतिहास लिखने वाला व्यक्ति था कर्नल टाड, उसने वहां से इसके गौरव गाथा को बखान करने का सराहनीय प्रयास किया। माना कि उसने बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी लिख दी हैं कि जो कहीं अविश्वसनीय हो जाती हैं, तो उसके बारे में हमको बहुत सावधानी से, जैसे पुराण पढ़ते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनमें अध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या नहीं है, वैसे ही और उनमें से केवल केवल उस अर्थ को निकाल लेना है जो उसके ऐतिहासिक स्थलों के बारे में वहां पर उपलब्ध है। वैसे ही हमें कर्नल टाड जैसे लोगों के इतिहास को पढ़ते समय भी विवेक का प्रयोग करने की पूरी पूरी आवश्यकता अनुभव होनी चाहिए। अब इसके बाद चलते हैं हम गुजरात का अमरेली। गुजरात का अमरेली शहर, ये जो शहर है ये कभी अमरीली का, अमरी में रह, अमरीलिका, लिका LI के एक अमरीलिका होता था। पाठ भेद से, उच्चारण दोष से इसको अमरेली कहा जाने लगा। अमरीलिका का बिगड़ करके स्वाभाविक रूप से अमरेली हो जाता है, इसमें ये दोष आया और इस प्रकार से ये धीरे धीरे बिगड़ करके शब्द हमारे सामने जो आज दिखाई देता है वो अमरेली के नाम से हो गया है। अब आते हैं संसार की सबसे पहली राजधानी अवध के बारे में। अवध के बारे में हम पूर्व में भी कई बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जब हमारे ऋषियों को इस बात की आवश्यकता अनुभव हुई कि अब उत्पाती लोगों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, धर्म की मर्यादा को भंग करने वाले लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए राज्य और राजा की आवश्यकता है, राष्ट्र में शांति रहे इसके लिए राजा की आवश्यकता है, तो उन्होंने कर्मठ युवा 23 से चमकते हुए चेहरे वाले मनु को इसके लिए तैयार किया। मनु ने अपनी राजधानी बसाई तो राजधानी का नाम रखा अवध। उन्होंने ही इसको अवध के नाम से बसाया और जिस प्रकार से हमारे शरीर में अष्ट चक्र 9 द्वार हैं, उस बात को भी उन्होंने इस शहर में उस समय स्थापित किया। 8 चक्रों वाला और 9 द्वारों वाला ये शहर उन्होंने बसाया। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात, संसार को सबसे पहले सुव्यवस्था देने वाले महर्षि मनु की हम संतान हैं, और मनु की संतान है इसीलिए हम मानव हैं। मनु परमपिता परमेश्वर का भी एक नाम है। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले ही समुल्लास में इस बात को स्पष्ट किया। तो वो भी मनु और परमपिता परमेश्वर भी मनु, दोनों की हम संतान। उन्होंने अपने इसमें इसी शहर को साकेत भी कहा जाता है, साकेत भी इसको दिया गया है, कोसल भी इसको दिया गया है, और इसका एक नाम इक्ष्वाकु भूमि भी है। इक्ष्वाकु भूमि, राजा इक्ष्वाकु ने यहां से शासन किया था, इसलिए उन्होंने, इतिहासकारों ने इसका नाम यह भी रखा। दशरथ ने यहाँ पर 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ ने
दो बड़े बड़े यज्ञ किए थे। भगीरथ, अम्बरीश, दिलीप और दशरथ के पुत्र श्री राम चक्रवर्ती सम्राट रहते हुए यहीं से शासन करते रहे। कितनी बड़ी श्रृंखला है जो अकेले हमारे इस शहर के नाम दर्ज है। ये दिल्ली तो अंग्रेजों ने 1912 में राजधानी बनाई, 35 वर्ष शासन करके भगा दिए गए, और अब इसको 75 वर्ष हुए हैं। लेकिन ये तो लाखों वर्ष इस देश की राजधानी रही, और उन लाखों वर्षों में कितने उजालों को बिखरते हुए और कभी आत्महत्या करते हुए इसने देखा है। आत्महत्या उस समय हुई जब इसका नाम फैजाबाद रखा गया। ये तो स्थानीय लोगों ने अयोध्या को जीवित रखा अपनी बोलचाल में, अन्यथा सरकारी अभिलेखों में इसका नाम फैजाबाद हो चुका था। तो उन्होंने, इस शहर ने उजालों को भी देखा है और उजालों की हत्या होते हुए भी देखा। ये इसी के अनुसार यहाँ पर चक्रवर्ती सम्राटों की जो श्रृंखला है, इसमें मुसलमानों ने अपने शासन काल में इसका नाम बदल करके फैजाबाद किया। और जब फैजाबाद किया तो जो अभी मैं बोल रहा था कि मानधाता, भगीरथ, अम्बरीश, दशरथ, इक्ष्वाकु, रामचंद्र जी और उनके बाद के अन्य राजा महाराजा, उनके उत्तराधिकारी, उनके वंशज, इन सब का इतिहास हमारी आंखों से एक झटके के साथ ओझल हो जाता है। कहीं हमारी लोक कथाओं में कोई चीज मिलती रहे, कहीं किसी राइटर के माध्यम से कुछ चीजें मिलती रहे, किसी कवि की कविता मिलती रहे, वो एक अलग बात। परंतु जो मेन दंश है, उस दंश को सही स्थान पर चोट करने में उन लोगों का प्रयास सफल हो गया। यही कारण रहा कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि भारतवर्ष की राजधानी अयोध्या होनी चाहिए। और यदि किन्हीं कारणों से ये बात भी दिमाग से निकल गई थी, निकल सकती है, दिल्ली भी अपने आप में कम नहीं है, दिल्ली का भी बहुत शानदार इतिहास है, माना जा सकता है कि दिल्ली भी हमारी राजधानी हो सकती थी। परंतु इस बात से किसने किसको रोका था? यहाँ के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसका जीर्णोद्धार कराया जाए, इसके इतिहास को ढूंढ करके निकाला जाए, और अयोध्या की जनता को नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र की जनता को इसका इतिहास बताया जाए। लेकर के मनु से और अब तक का इतिहास, यदि यहाँ का इतिहास भी लिखा जाएगा तो ग्रंथों की कमी पड़ जाएगी, कितने कागज समेटने पड़ेंगे। आप लाखों वर्ष का इतिहास, कितना शोध का, कितना विस्तृत क्षेत्र हमारे लिए। यानी कल्पना कीजिए, भारत को समझो अभियान के कितने गहरे अर्थ, कितने ऊंचे अर्थ, कितने पवित्र अर्थ, कितने व्यापक अर्थ, कहां कहां तक हम लाएंगे, किन किन चीजों को लाएंगे, एक विस्तृत क्षेत्र हमारे लिए। जब हम अपने इस शहर के इस गौरवपूर्ण पृष्ठ को लिख रहे होंगे तो निश्चय ही हमारे सामने हमारे वो सब ऐतिहासिक पुरुष आ चुके होंगे जो हमारे आदर्श रहे हैं, प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, और जिन्होंने संसार को साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल नहीं, हजारों लाखों वर्ष तक सुव्यवस्था दी, धर्म की व्यवस्था दी। धर्म की संस्थापना के लिए जो संसार में आते रहे और धर्म की संस्थापना
करते करते ही संसार से विदा होते रहे। उन लोगों की पवित्र जीवन गाथा कितना ऊंचा संगीत बना करके, कितना पवित्र संगीत बन करके गूंज रही होगी। वही भारत की चेतना होगी, वही भारत का वो आत्म तत्व होगा जो हमारे भीतर ऊर्जा भर रहा होगा, तेज भर रहा होगा। वेद का एक मंत्र है कि जब मैं किसी शहर में जाऊं तो मेरे तेज के सामने शत्रु दल, दस्युओं का दल भागता हुआ दिखाई दे। जैसे परम पिता परमेश्वर के तेज के सामने दस्यु दल, अनार्य तत्व, असामाजिक तत्व, राष्ट्रद्रोही तत्व, मानवता के हत्यारे लोग छुपते घूमते हैं, दंड के मारे रोते हैं, वैसा ही तेज मेरे भीतर होगा। जब हम ओम नाम की ध्वनि को अपने भीतर गुंजित करते हैं, वो हृदय में गूंजती है। हृदय के बाद आपके मस्तिष्क में, आज्ञा चक्र में उसका गुंजन होता है। तो क्योंकि आप सभी आर्य पुत्र हैं, उस संस्कृति से जुड़े हुए हैं गहराई के से, उसकी अनुभूति क्या होती है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये जो बड़े बड़े शत्रु दल की सेना भीतर बैठी होती है, ये ओम नाम की ध्वनि को सुनकर के भागने लगती है। जितना वाइब्रेशन हमारे शरीर में होता है, जितनी झंकार अनुभव करते हैं, जितनी गहराई से ओम नाम की ध्वनि की हुंकार उठती है, उतनी ही तेजी से वो शत्रु दल भागता है। कहता है ये झोपड़ी मेरे लायक नहीं रही, भागो 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 भागो, क्योंकि यहां तो वो आ गया जो छोड़ेगा नहीं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इन लोगों ने इस बात को क्रियान्वित करके दिखाया। अयोध्या नगरी नाम दे दिया, नाम नहीं था, अवधपुरी बना करके दिखाया उसको, जहां पर वध नहीं होता, वैचारिक हिंसा तक नहीं होती। और वो उन्होंने वहीं पर बना करके नहीं दिखाया, अपितु सारे संसार को रणवंतो विस्मारियम का उद्घोष करके चले। आप घ्नंतो रावण है, असंकल्प लेकर के चले। इंद्रम वर्धंतो अप्तुर है का शिव संकल्प लेकर के चले। 3 चरणों में ये मंत्र पूर्ण होता है और तीनों चरणों को उन्होंने सार्थक करके दिखाया। तो अपने उन इतिहास पुरुषों पर हमको बहुत बहुत गर्व करने का पूरा पूरा अधिकार है। अंतिम चरण में हम चलते हैं, थोड़ा सा बिहार की ओर चलते हैं, क्योंकि हमारे माननीय महासचिव जी सोचेंगे कि मेरी बिहार की कभी कोई वस्तु स्थिति पर चर्चा नहीं होती, तो थोड़ा सा उधर भी चल लेते हैं। माननीय जुड़ गए हैं, अभी नहीं जुड़े हैं? जुड़े हैं जुड़े हैं जुड़े हैं भाई। अच्छा, फिर ठीक है। भागलपुर की बेगम के बारे में कहा जाता है कि वो कभी बेगूसराय आया करती थी। देखिए, नामों को छीनने का कितना बढ़िया षड्यंत्र है, और बड़े मीठे तरीके से जहर देते हुए, सुई के माध्यम से, इंजेक्शन के सिरिंज के माध्यम से, मैं डॉक्टर साहब वाली सिरिंज को नहीं कह रहा हूं, वो तरीके से जहर चढ़ाया गया है। और बड़े प्यार से कहा गया कि वो यहाँ घूमने के लिए आती थी, बड़ी घुमक्कड़ थी, बड़ी भक्त थी, और प्रजा वत्सल थी, ये थी ये थी वो थी। तो जो यहाँ पर एक शहर है, सिमरिया घाट कस्बा है, मैं भी वहां पर गया था कुछ समय पहले, सिमरिया घाट। और वहां पर ही ये रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थल भी है। मूल नाम इसका था अजात शत्रु नगर, बेगूसराय का। बेगूसराय का मूल नाम था अजात शत्रु नगर।
और उस बेगम ने कहा कि मैं यहाँ पर वर्ष भर में 1 महीना गुजारती हूँ, इसलिए ये शहर मेरे नाम से ही जाना जाएगा। तो भागलपुर की उस बेगम के नाम से इस शहर का नाम बेगम सराय हो गया, जो कालांतर में अपभ्रंशित होकर के बेगूसराय के नाम से जाना जाने लगा। कहा यह भी जाता है कि एक बेगू खान नाम का मुस्लिम हुआ करता था। बेगू खान नाम का मुस्लिम था, जो कि मुगलों के जमाने में हुआ था, और उसने यहाँ पर एक सराय का निर्माण करवाया था, इसलिए बेगू की सराय से बिगड़ करके कालांतर में यह बेगूसराय हो गया। किसके नाम से हुआ, बेगम के नाम से हुआ या बेगू के नाम से हुआ, कुछ देर के लिए इस बात को भूल जाते हैं, पर इस बात पर अधिक चिंतन करने की आवश्यकता है कि बेगू हो चाहे बेगम हो, और हमारा अजात शत्रु कहाँ गया। दर्द उस बात का है, पीड़ा उस बात की अनुभव होनी चाहिए, और बड़ी गहराई से होनी चाहिए, और इस संकल्प के साथ होनी चाहिए कि हम कुछ करके रहेंगे, हमको कुछ करना है, इनकी वो पुरानी पहचान लौटानी है। वाणी विलाप के लिए, वाणी विलास के लिए हम केवल यहाँ पर ना तो बैठे हैं और ना भाषण दे रहे हैं। काम इस पर भी होना है, और इस प्रकार से होना है जैसे 26 मानचित्रों वाला हुआ है, और एक एक शहर के संक्षिप्त परिचय के साथ उसका अतीत बताने पर हमको विचार करना चाहिए। इसका अतीत क्या था? ग्रंथ के ग्रंथ लिख दिए लोगों ने, और दबे पड़े हैं। ये मेरा अपना मौलिक चिंतन नहीं, जैसे स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में विभिन्न ग्रंथों के निचोड़ को ला करके रखा है, उसकी कुछ बूंदें मात्र मैं कहीं से ला करके आप सबके सामने डाल देता हूं, मात्र इतना प्रयास मेरा है। परंतु उसको प्रचारित प्रसारित कैसे करना है, उस योजना पर हमको काम करने की आवश्यकता है। मूल नाम अजात शत्रु नगर, और हमसे छीन लिया गया। अब आते हैं शरीफुद्दीन के नालंदा विहार पर। नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय को शरीफुद्दीन बिहार शरीफ बना दिया गया। वहां भी मैं एक बार गया था, बहुत बारिश हो रही थी, पानी भरा हुआ था चारों ओर, बहुत अधिक गहराई से दूर जा नजदीक से जाकर नहीं देख पाया था, लेकिन खंडारों को दूर से मैंने देखा था, और वो अनुभूति केवल अनुभव ही की जा सकती है, बताई भी नहीं जा सकती। जब वहां से उन चीजों को देख रहा था, तो 1199 में जिस मुस्लिम हमलावर मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसका विनाश किया था, उसको अंतर मन से कोस रहा था कि इस संसार में कैसे कैसे राक्षस आए, जिन्होंने समय समय पर मानवता को उत्पीड़ित करते हुए, आक्रांत करते हुए, पददलित करते हुए ऐसे ऐसे अत्याचार किए कि विश्वविद्यालयों को ही आग लगा दी। आपने उसके बारे में वो कहानी सुनी होगी, पहले मैंने भी बताई है कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी एक बार बीमार हो गया था, और बीमार होने पर उसको एक हिंदू वैद्य ने ठीक किया था। हिंदू वैद्य ने भी इतनी सावधानी के साथ किया था, उसने ये कह दिया था कि मैं तेरे हाथ की दवाई नहीं दूंगा, तू तो काफिर है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको दवाई भी नहीं दूंगा, फिर भी ठीक कर दूंगा। तो उसने कुरान के कोने पर, जहां पर वो थूक लगा करके पृष्ठ को पलटते हैं, वहां पर एक दवाई लगा दी बड़े आराम से, और उसने जब उसको उस तरीके से पलटना आरंभ किया, तो थूक को लगाता था उस पर, उस थूक के साथ ही उस दवाई का इतना अच्छा प्रभाव हुआ कि वो ठीक हो गया। अब उसने कहा कि ये कैसे ठीक हो गया?
मैं तो कुरान के पढ़ने से हुआ। किसी ने बताया कि महाराज वो ऐसे नहीं, बल्कि उस काफिर ने दवाई को कुरान के इस कोने पर लगा दिया था। तो उसको बजाय इसके कि वह कृतज्ञता ज्ञापित करता, उसने कहा कि अच्छा, इन काफिरों के पास ऐसा ज्ञान विज्ञान है, तो फिर इसको नष्ट किया जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि लोग राक्षस थे, दानव थे। कृतज्ञता नाम की चीज उनके हृदय में कहीं दूर तक नहीं। 6 महीने तक धू धू करके नालंदा जलता रहा। तो कितने बड़ा भंडार वहां पर पुस्तकों का रहा होगा, ग्रंथों का रहा होगा, और कितने बड़े व्यापक क्षेत्र में, विशाल क्षेत्र में नालंदा फैला रहा होगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। 6 महीने की आग बहुत होती है। मैं कहूँ वो 6 सप्ताह की तो थी, मैं कहता हूं कि वो 6 दिन की तो थी, तो भी कितना बड़ा विशाल भंडार जला होगा। तो उसने, शरीफुद्दीन नाम का एक मुगल था, और उसने नालंदा शिक्षा के केंद्र को इस राक्षस मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के उजाड़ने के कुछ वर्ष पश्चात समाप्त किया, और उसने अपने नाम से बिहार शरीफ नाम इसको दिया। आज ये शहर हमारे अतीत पर आंसू बहा रहा है, और हमको वो आंसू दिखाई नहीं देते। कभी यहाँ पर लोग देश से नहीं, विदेश से भी आया करते थे, और उसमें जावा है, सुमात्रा है, बोर्नियो है, इंडोनेशिया है, जापान है, कोरिया है, चीन है, श्रीलंका है, आदि आदि देशों के विद्यार्थी आकर के शिक्षा अध्ययन किया करते थे। अवेन सांग ने यहाँ पर अपने जीवन का 1 वर्ष व्यतीत किया था। वेन सांग इस राक्षस से 500 वर्ष के करीब पहले आया था। 500 वर्ष पहले जब वो आया था, तो उसने यहाँ पर अपने जीवन के 1 वर्ष को पूरी तरीके से लगाया था, ये समझने के लिए कि भारतवर्ष का शिक्षा केंद्र कैसा है, इतनी इतना ऊंचा ज्ञान विज्ञान यहाँ पर है, और उसको किस प्रकार से बड़ी सहजता से शिक्षार्थियों के हृदय में उंडेल देने का प्रयास किया जाता है, सफल प्रयास किया जाता है। बच्चे को मानव बना करके, मानव से देव बना करके, और देव से फिर आनंद की अनुभूति कराने के लिए भी तैयार करके भेजा जाता है। ये सिंह, ये कुमार, ये घसीटामल, ये खचेड़ूमल, तो ये जो बाद की विकृत अवस्था को प्राप्त हुए नाम है हमारे यहाँ तो देव हुआ करते थे, और देव से भी फिर वो आनंद में चले जाएं। जैसे भाई साहब का नाम आज हो गया वेदानंद, वेद का आनंद लीजिए। क्या कमाल था हमारी संस्कृति का, हमारे ऋषियों के चिंतन का। तो ये हर्ष के शासन काल में 5वीं 6ठी शताब्दी में, उससे पहले हर्ष के शासन काल में भी इसकी स्थिति बहुत अच्छी बनी रही थी नालंदा विश्वविद्यालय की। उसके पश्चात भी यहाँ पर विदेशों से विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन के लिए आते रहे, परंतु धीरे धीरे प्रिय है पतन की अवस्था में गया, और फिर हम देखते हैं कि 1199 में इसमें आग लगा दी गई। आज हम अपने इस मंच के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार से बहुत ही अपेक्षाओं के साथ ये मांग करते हैं कि इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, इसका बहुत सुंदर ढंग से पुनरुद्धार होना चाहिए। यद्यपि आज वहां काम हो रहा है, परंतु हम चाहेंगे कि वह पूर्णतया वैदिक दृष्टिकोण वाला पुनरुद्धार होना चाहिए। वहां पर किसी प्रकार का पाखंड ना हो, और पूर्णतया वही उसको ऋषि रूप दिया जाना चाहिए
भारत की संस्कृति को उकेरने वाले एक केंद्र के रूप में उसकी स्थापना होनी चाहिए, जैसी कभी वहां पर थी। केंद्र की मोदी सरकार यदि इस दिशा में कुछ कर सकी, और क्योंकि केंद्र की सरकार ने इस समय शिक्षा का सारा दायित्व हमारे आर्य जगत के सबसे बड़े नेता कहिए, कुछ भी कहिए, स्वामी रामदेव जी को दिया है, तो स्वामी रामदेव जी को भी इस पर विशेष चिंतन अध्ययन करना चाहिए और इसका मौलिक स्वरूप इसको प्रदान करना चाहिए। चर्चाएं और भी हैं, कुछ शहर और भी हैं, कभी फिर चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। और यदि बाबा रामदेव जी से बात करनी हो तो आप तैयारी कर लीजिए। डॉक्टर रामचंद्र जी जो है गुरुकुल कुरुक्षेत्र वाले, जी अभी उनसे उनकी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा डॉक्टर रामचंद्र जी से कि आप 7-8 दिन का समय निकाल करके हरिद्वार आइए और वहाँ के बच्चों को आपके ज्ञान का लाभ मिले। और आपको पता है कि डॉक्टर रामचंद्र जी अपने प्रोग्राम में अक्सर अपने निवेदन पर हाँ आते जी। हैं। तो अभी उन्होंने हमसे चर्चा की थी कि लखन जी, बाबा रामदेव जी ने स्पेशली कहा है कि आप 7-8 दिन की छुट्टी लेकर के और वहाँ आइए। तो जब भी कोई ऐसी बात हो तो रामचंद्र जी बिल्कुल शायद तैयार है हर चीज के लिए। तो आप प्रोग्राम बना लीजिए, निश्चित रूप से उनके पास में बात रखी जाएगी। भारतीय शिक्षा बोर्ड जो बना हुआ है बाबा रामदेव जी के नेतृत्व में, वो पूरे विश्व में काम कर रहा है। और मोदी सरकार ने बहुत बड़ा उपहार बाबा रामदेव जी को दिया हुआ है ये। चलिए, जी, हमारे बीच में सम्मानित हाकम सिंह राजपूत जी जुड़ गए थे कल जो। ये जी, मैं आधा मिनट ले रहा हूँ। हाँ ले लीजिए ले लीजिए। जो मैंने बोला है, ये भारतवर्षीय ऐतिहासिक स्थल कोश, हम्म, ये एक अच्छा भारी ग्रंथ है, और ये है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा लिखा गया है। पूर्णतया वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, व्याकरणिक दृष्टिकोण से इसमें शब्दों की व्याख्या की गई है, और एक एक शब्द पर बहुत अच्छा अनुसंधान करके इसको दिया गया है। धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार। तो कल कार्यक्रम की अवंतीबाई लोधी जी का कल बलिदान दिवस था, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे सम्मानित हाकम सिंह जी। तो चूंकि ये जो है बहुत व्यस्त रहते हैं संघ के कार्यक्रमों में, तमाम और कार्यक्रम उनके लगे रहते हैं। तो वहां से चले चलते चलते जो है कल का दिन निकल गया, आज पहुंचे हैं। तो हम चाहते हैं कि अध्यक्ष जी उद्बोधन के 2 शब्द कह दे हमारे हाकम सिंह जी। आइए, स्वागत। धन्यवाद। नमस्ते हाजी। डॉक्टर नमस्कार साहब को भी साथ में प्रणाम। जी। कल मैं क्षमा चाहूंगा, नहीं मैं नहीं, क्षमा चाहूंगा सर। कल कोई मैं बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत चाहने के बाद भी मैं अरे जुड़ नहीं आज पाया। आप आज आ वरना गए, कोई बात नहीं, आज आ गए, आ तो गए। और मैं चलो। जब 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 घर आकर के जुड़ने का प्रयास किया तब तक पूरा हो गया था कार्यक्रम, हाँ हाँ हाँ, मैंने उसमें देखा था। कोई तो बात मैं क्षमा चाहूंगा, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय लखनलाल जी को। क्या आपने वीरांगना अवंतीबाई के जीवन परिचय के लिए एक दिन की चर्चा का विषय तय किया। हमारे देश में 1857 की जो प्रथम आजादी की लड़ाई लड़ी गई, स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला बिगुल बजाया गया, उसकी वीरांगना रानी अवंतीबाई प्रथम महिला और प्रथम नायिका के रूप में उभरी। जैसा कि उनका जीवन परिचय बताता है, घोर संकटों के बाद भी, यानी पति देव की भी मृत्यु हो गई, बच्चों के लिए भी समस्या खड़ी हो गई, और क्या क्या उनको झेलना पड़ा, और अंत में उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए अपनी सारी शक्ति और सामर्थ्य को लगा करके अंग्रेजों को खदेड़ा, उनको हराया। लेकिन अंग्रेजों की बहुत बड़ी भारी सेना एक बार हारने के बाद चले गए, फिर इकट्ठे होकर के आए, और इसके बाद में उन्होंने शौर्य दिखाया, और अंत में उन्होंने जो प्रदर्शन किया अपने जीवन का, जो उत्कर्ष था, वास्तव में अंग्रेज छू भी नहीं सकते हैं, और छू न सके मुझे, इसलिए अपने आप को स्वयं कटारी से बलिदान किया, और हमारे लोगों को कष्ट ना हो, परेशानी न डाला जाए। तो इस प्रकार का उन्होंने बाद में ये सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। तो मैंने जो लोगों को तैयार किया, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में खड़ा किया, ये मैंने किया, और इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, और किसी को परेशान न किया जाए, कोई सजा न दी जाए।
इसकी भी चिंता उन्होंने की। इस प्रकार से हमारे बाबूजी कल्याण सिंह जी ने राम जन्मभूमि पर बने हुए ढांचे को हटाने की सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली थी। न कोई अधिकारी जिम्मेवार था उसको, उसके लिए उन्होंने कहा ये सब के लिए मैं जिम्मेवार हूँ। इसी प्रकार से वीरांगना ने भी अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेकर के अपने लोगों को आगे आने वाले संकट से बचाने के लिए भी अंतिम समय तक ऐसा बयान दिया और इस प्रकार का वचन लिया अंग्रेजी शासकों से कि उनको परेशान न किया जाए। तो वीरांगना का चरित्र अपने आप में बहुत महान, वह देश के लिए लड़ी। समाज, किसी समाज में जन्म लेना ये तो एक प्रकृति की बात है, ईश्वर प्रदत्त है, उसमें किसी के बस का नहीं होता। लेकिन फिर समाज और देश के लिए करना ये व्यक्ति की बात होती है, वह उसका स्वयं का जीवन चरित्र रहता है। उनमें से वीरांगना अपने आप में एक महान क्रांतिकारी नायिका के रूप में उभरी। मैं उनको नमन करता हूँ और आज समाज को और आपके इस कार्यक्रम के संयोजक और वक्ता सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वीरांगना के लिए एक दिन तय करके उस पर चर्चा की गई। मैं दुर्भाग्य से उसमें सम्मिलित नहीं हो और पाया। मैं आपको मैं बाबूजी मैं आपको बता दूं, कल डॉक्टर राकेश कुमार जी ने कुछ ऐसी चर्चाएं बताई थी जो हमें गूगल पे भी नहीं मिलती हैं, अलग से उनके जीवन के चरित्र में बताया था। इतिहास की नई नई चीजें खोज करके लाए थे अवंतीबाई जी के ऊपर। और जी उन्होंने एक तारीख बताई है, जो क्या बताया था, 18 सितंबर जी। हाँ जी, हाँ जी। 18 सितंबर को जयंती है उनकी। नहीं, जयंती नहीं है, राजा जो थे मंडला के, जी उनका और उनके बेटे का बलिदान हुआ था जी उस दिन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने कहा था कि 18 सितंबर को हम लोग उस हाँ जी, दिन स्पेशल चर्चा करेंगे, और डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी ने उस तारीख को नोट कर लिया है। तो जी मंडला के जो राजा है उनके बेटे का जो बलिदान हुआ है, उस तारीख को हम लोग याद करके उनको चर्चा करेंगे। ये नोट करा दिया गया हमारे कार्यक्रम में कल। जी जी जी। अभी तक ये कहीं चर्चा नहीं होती है, तो वो चर्चा भी होगी यहाँ पे जो कहीं होती नहीं है। और जी वो वीडियो होगा ना कल का? कल का वीडियो होगा, हम आपको भेज देंगे। जी जी आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं अभी एक बार। अभी अभी शेयर करता हूँ मैं उसको। जी जी हाँ जी जी, बहुत बहुत जरूर उसको धन्यवाद। सुनिए। और आपके प्रतिनिधि के रूप में हमारे जगवांती राजपूत जी है महरौनी के, जी जो खाद के व्यवसायी हैं, वो कल जी आ गए थे आपके प्रतिनिधि के रूप में, अभी भी जुड़े हुए हैं। सुन उन्होंने संकल्प ले लिया था कल से ही कि हम जो है लगातार इस कार्यक्रम को जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम से को सुनेंगे भी। जी। और कल आपको आना है महरौनी 4 बजे। शाम को 4 बजे है ना? हाँ, शाम को 4 बजे। जी जी जी, मैं पहुंचूंगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, स्वागत है जी आपका, आपको जान आना मैं जरूर। आऊंगा आऊंगा आऊंगा। जी जी जी। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी। जी। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत आर्यों का महाकुंभ के सम्मान्य संचालक आदरणीय मित्रवर आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल जी आर्य, और आज के मुख्य वक्ता महान इतिहासकार, हम सबों के गौरव और भारत को समझो अभियान के प्रणेता, उक्त भारत के संयोजनकर्ता सम्माननीय डॉक्टर राकेश कुमार जी आर्य, और अभी जिनका बहुत ही सुंदर हम लोग महारानी अवंतीबाई के जीवन दर्शन से संदर्भित चर्चा श्रवण कर रहे थे, माननीय हकीम सिंह जी, और इसके साथ ही साथ इस भारत को समझो अभियान के सम्माननीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय अनिल नरूला साहब, हमारे सचिव सम्माननीय मुनिवर पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, अन्य सभी विद्वत वृंद, मातृशक्ति एवं देवियों। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है प्रत्येक दिवस की भांति, कि हमारे भारतीय नगरों का नाम किस प्रकार से परिवर्तित करके मुगलों ने और आतिताइयों ने राक्षस स्वरूप बन करके हमारी पूरी ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट करने का काम किया है, और किस प्रकार बड़ी बृहद चर्चा
अयोध्या की अवध की जिसमें हमारे ऋषि महर्षियों का पूरा योगदान रहा इस नगरी को सजाने में, बसाने में। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने साकेत नाम दे करके इसको अयोध्या से साकेत, और खास करके राजा दशरथ ने भी इसको साकेत नाम दिया था। और उसके पहले उनके पिता अज, और अज के पहले दिलीप, और उसके पूर्वज भगीरथ, मानधाता आदि, और सबसे पहले इक्ष्वाकु ने इस नगर को बसाने का काम किया था। जैसा कि हम लोगों ने श्रवण किया, इक्ष्वाकु नगर के रूप से भी इसकी प्रसिद्धि रही है। और ऐसे महान इतिहास के तथ्यों को आज बिगाड़ने का काम चल रहा है। लेकिन धन्यवाद कीजिए योगी जी को, जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, जिन्होंने नाम परिवर्तन करके एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं, और किया भी है बहुत जगह। अभी जिस प्रकार अंबेडकर नगर कहीं नाम पड़ा है, और अयोध्या को फैजाबाद कैसे कर दिया गया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने अयोध्या नाम संजोया, और निःशुल्क आर्ष गुरुकुल अयोध्या के नाम से आज भी गुरुकुल संचालित है। स्वामी त्यागन जी महाराज ने लगभग 100-125 वर्ष पहले गुरुकुल की स्थापना की थी वहाँ अयोध्या, और वही अयोध्या चलती रही। हालांकि वो क्षेत्र फैजाबाद पड़ गया था, लेकिन अयोध्या नाम से प्रचारित प्रसारित रहा। और मुझे भी उस समय जाना हुआ था जब बाबरी मस्जिद खड़ी थी, उस समय भी मैं गया था, और बाबरी मस्जिद ढा दी गई उस समय मैं पहुंचा था। और उसके अलावा जब मंदिर के लिए पूरे चारों तरफ से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो क्षेत्र था वो भी मैं अपने पिताजी के साथ पहुंचा था। और अब मैं जाऊंगा तो बृहद विराट मंदिर का दर्शन होगा। संचालित है कार्य, और माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर काफी कार्य कर रहे हैं, और उनके निर्देशन पर काम हो रहा है। निसंदेह बिहार के गौरव गाथा को भी मैंने श्रवण किया, किस प्रकार बिहार, जिसको बेगूसराय एक नया हमने सुना कि अजात शत्रु इसका नाम था, अजात शत्रु के नगर के नाम से इसका था, और किस प्रकार बेगू और बेगम के नाम से बेगूसराय, बेगू की सराय बेगूसराय, और बेगम जो भागलपुर की थी वो किस प्रकार आकर के 1 महीने में बिताती थी, भ्रमण करती थी, आराम करती थी, तो अपने नाम से भी चलाने का काम किया। और किस प्रकार वहाँ बेगूसराय आज भी अभी नाम ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। तो इस तरह से देखते हैं कि भागलपुर जो अंग देश था हमारा, वो भी बड़ा ही इस रूप में हम लोग को प्रचारित करना चाहिए। और उसके साथ ही साथ अन्य जितने भी हमारे प्राचीन कालीन नगर है, नालंदा को जैसे अपनी चर्चा अभी सुनी कि नालंदा को बख्तियार खिलजी ने किस प्रकार उसको ध्वस्त कर दिया, और कितना क्रूर था वो कि जिस वैद्य ने उनका इलाज किया उस वैद्य को भी अनजाने में उन्होंने एक तो दवा ली नहीं, ली भी तो उन्होंने कुरान शरीफ में वो दवा लिक्विड रही होगी, उसको जो अभी श्रवण किया कि पन्नों में लगा दिया था, और पन्ने को बदलते क्रम में थूक से चाटते हुए जो पन्नों को बदलता रहा उससे वह ठीक हो गया था। लेकिन जब पता चला तो उसको भी मरवा दिया। ये कितनी बड़ी बात हमने श्रवण किया आज, कितना दुष्ट, कितने राक्षसी प्रवृत्ति के वो लोग थे। और ऐसे ही राक्षसों को समाप्त करने की बात वेदों में है, जो हमारी वैदिक संस्कृति को नष्ट करने वाला है। और ऐसे दुष्ट आतताई को, ऐसे ही लोगों को अथर्ववेद कहता है शत्रुओं धनस्व, शत्रुओं को ढूंढ डाल। ऐसे लोगों को कहीं भी बकसने की जरूरत नहीं है, और जितने भी नाम उनके चल रहे हैं उनको जितनी जल्दी हो बदल देना चाहिए। और नालंदा और बख्तियारपुर, ये रेलवे स्टेशन भी आज तक सुरक्षित है, बख्तियार नगर सुरक्षित है। ये बिहार के लिए बड़ा ही समझिए कि एक काला धब्बा है, जिसने इतनी बड़ी विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय को 6 महीने तक चलाने में उन्होंने अपनी क्रूरता दिखलाई। पुस्तकालय चलाए, 15,000 बच्चों को कटवा दिया, 10,000 लगभग आचार्यगण थे उनको समाप्त करवा दिया। ऐसा दुर्धर्ष, ऐसा
आतताई लोगों के नाम से आज भी ये बात चल रही है। इसलिए हम लोग भी आवाज उठाएं और बिहार के लोग हम लोग मिल करके आवाज उठाएंगे ताकि इस पर काम हो। और जब वो अपने नाम को अपने समय बदल दिए तो अब तो हमारा आर्यों का राज्य है, हिंदू राष्ट्र है की ओर हम गतिशील हैं और हमारी सबसे बड़ी पहचान है आर्य राष्ट्र। और नव संवत्सर हम कल मना रहे हैं, भारतीय नव संवत्सर, हिंदू नव संवत्सर, जो मानव उत्पत्ति का नव वर्ष है, सृष्टि संवत्सर है। ये पूर्ण वैज्ञानिक कल हम लोग नव वर्ष मनाएंगे। आज से ही हम सब जगह कॉलेज वगैरह सब जगह नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। एक सप्ताह से मैं विभिन्न आर्य समाज के लोगों को भेज रहा हूँ और कल निश्चित रूप से इसमें हम लोग प्रभात फेरी या शोभा यात्रा, फिर जाके वैदिक हवन यज्ञ और ओम ध्वजारोहण अवश्य करें। ओम ध्वजारोहण इस पर्व में होना चाहिए क्योंकि यह सृष्टि संवत्सर का पर्व है। भगवान ने 1,96,93,123 वर्ष को आज पूर्णता की ओर होकर के कल 24वें में हम प्रवेश करेंगे। 124वें में ये पूरा का पूरा मानव संवत्सर है, पूरी मानव जाति का जन्म दिवस है। इसमें कोई पक्षपात के भाव न होकर बहुत के बहुत आभार सम्मानीय व्यासचंद्र शास्त्री जी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। ओम शम। आइए जगवान राजपूत जी बताइए आज कैसा लगा? बढ़िया रहा, बढ़िया। थोड़े लेट हम आ पाए आज। हाँ जी, बढ़िया हाँ रहा। दुकान पे बैठे बैठे जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना? हाँ हाँ। चलिए कल भी कुछ नई जानकारियां आपको मिलेगी। कल हमारा वैदिक नववर्ष पृथ्वी संवत 2080 प्रारंभ हो रहा है और हम सभी लोग अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने परिचितों को अवश्य फोन करके उन्हें बधाई दें ताकि लोगों को जिनको पता नहीं है उनको कानों में ये ध्वनि पड़ जाए कि कल हमारा नया वर्ष है। ये हम सभी का दायित्व है, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को, अपने मिलने वालों को। और लगातार 8 दिन तक हम सभी लोग मिलकर के इस शुभकामनाओं को देते रहे जब तक लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, सबको ही पता न चल जाए कि हमारा भारतीय नववर्ष कल से प्रारंभ हो चुका है। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ करें, उसके पूर्व मुनि जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आइए मुनि जी। जी मुनि जी। ओम ओम जी। ओम त्वं हीनः पिता वसु त्वं माता तत्कृतो बभूविथ अथा ते सुम्नीमहि। वह परमात्मा ही हमारा माता है, पिता है और उसी से हम अनेक प्रकार की प्रार्थना करते हैं। इसमें गायत्री मंत्र के माध्यम से बुद्धि की प्रार्थना करते हैं, हमारा मन श्रेष्ठाचरण वाला हो, ऐसी प्रार्थना भी हम इस मंत्र के माध्यम से कर रहे हैं। तो सभी महान भावों के लिए, माता शक्ति के लिए सादर नमस्ते। और आज का विषय हमारे बीच में हमारे सम्मानीय डॉक्टर राकेश कुमार जी ने, आर जी ने, अब मैं बार बार यही शब्द बोलता हूं तो मुझको संकोच होने लगता है क्योंकि हम सम्मानीय डॉक्टर साहब तो अथाह भंडार है आपके पास में इतिहास का। और जैसा कि वो महर्षि जी का एक उदाहरण देखने को मिलता है तो वो कहते हैं जो मैंने ग्रंथों का चयन किया हुआ है उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने उन पूर्ववर्ती ऋषियों को ही सबके सामने उजागर किया हुआ है, मैंने उनको समझा और आप लोगों को बताया है। यही हमारे डॉक्टर साहब का भी कहना रहता है कि मेरा इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो इधर उधर से खोज कर करके और सत्य का निर्णय लेने वाली बातों को यहाँ पर रख देता हूँ। तो बड़ा साधुवाद के आप वो हैं। और जैसा कि अभी नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो रही थी, वहां बताते हैं कि 90 लाख पुस्तकें उस पुस्तकालय में थी, नालंदा विश्वविद्यालय में। इतना बड़ा मतलब पुस्तकालय था। और जैसा कि कहा जाता है वो 6 महीने तक उसकी आग बुझ नहीं पाई थी। इसी प्रकार के और अनछुए पहलुओं पर हमारे सामान्य डॉक्टर साहब जब भी उनका समय लेते हैं हम लोग तो आशीर्वाद के रूप में हमको बताते रहते हैं। व्यासानंद शास्त्री जी ने भी हमारे बीच में अच्छी बातों के माध्यम से लंबा प्रकरण रख दिया है। आपको भी साधुवाद। और एक सूचना दे दें हम आपको जी। सम्मानित दिल्ली के जितने भी लोग हैं, खासतौर से डॉक्टर राकेश कुमार जी और हमारे निर्मला साहब,
अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन, ये आपका जो है 29 और 30 अप्रैल को होने जा रहा है। और उसमें ओम बिरला जी एज मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष जी, और तमाम वैदिक विद्वान उसमें रहेंगे। 29 और 30 तारीख को दिल्ली में है। हमारे पास डॉक्टर देव प्रकाश जी आर जी हैं, उनका स्पेशल फोन आया था सुबह, तो हमने कहा हम जरूर चर्चा करेंगे, लोगों से कहेंगे ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं। प्रेम सचदेवा जी हमारे जो दिल्ली में हैं, और आज वो हमें लगता है सूचना दे रहे हैं कि अमित शाह जी आए हुए थे। अमित शाह जी ने क्या कहा बताइए भाई। मोदी जी को तो हमने सुन लिया था, अमित शाह जी को नहीं सुन पाए। आज आइए वो क्या बताया अमित शाह जी ने, बताइए। अमित शाह जी ने जो बताने वाली खास बात यह है जी उन्होंने कहा कि इतिहास में जो कुछ त्रुटियां हैं जी, वो दूर की जाएंगी। अच्छा, बहुत बड़ी बात। हाँ जी, बहुत बड़ी बात यही मैं सुनाना चाहता था जी कि जी, दो दो क्षेत्र उन्होंने बताए थे, वो मैं अभी भूल रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप तो ये बताओ कि हमने कैसे पहचान लिया कि आप क्या बता। बागेश्वर धाम की तरह हम पर्चा लिख लेते हैं कि नहीं, ये बताओ पहले तो। जी जैसे बागेश्वर धाम वाले पर्चा लिख करके बता देते हैं हाँ कि आपके मन की बात, तो हमने आपके मन की बात पढ़ी कि नहीं पढ़ी सबके सामने, 25 लोगों के सामने जी जी जी। हैं। तो जी तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है। एक बार इसकी रिकॉर्डिंग आएगी, वो रिकॉर्डिंग भी सुने आप, बिल्कुल तो सुनेंगे। पता लग जाएगा आपको। नहीं नहीं, पूरा सुनेंगे हम। हमारे हाँ जी, यशस्वी हाँ गृह उसकी मंत्री रिकॉर्डिंग, हैं भारत के। जी, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आएगी जी, वो आप सुने। मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा। चलिए, जी जी, आज आप गए थे, भीड़ अच्छी थी आज के नहीं? बिल्कुल पैक्ड था, जैम पैक्ड। बस यही तो चाहिए, पैक रहे हमेशा। मोदी जी, बिल्कुल जैम योगी जी, पैक्ड था। हमारे योगी उन्होंने जी, मोदी जी जिंदाबाद। उन्होंने भी बड़ी प्रशंसा की। जी और क्योंकि ये कार्यक्रम गवर्नमेंट का है, इसलिए वो भी पूरा सहयोग देने का उन्होंने कहा। जी और मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ डॉक्टर जी राकेश कुमार जी से, जी कि जो भी उत्तर प्रदेश की जो भी इन्होंने भी उस पुस्तक में से निकाल के बताई हैं, वो योगी जी के को जरूर भेजें और पुस्तक भी भेजें। क्योंकि वहाँ जब तक योगी जी हैं तब तक ये चेंजेस आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मुलाकात के लिए समय मांगना पड़ेगा, उनसे सीधी बात करके जाना पड़ेगा, तब आनंद आएगा। गोरखपुर मिलेगी के, जरूर, जी मुलाकात वो गोरखपुर, करेंगे। जी गोरखपुर के जो अपने वो है ना, ओम प्रकाश आर जी बस्ती, जी जी उनसे बात कर लेंगे। डॉक्टर राकेश कुमार जी को हाँ ले जाकर के हाँ मुलाकात की जाएगी, आप हाँ, चिंता न करें। बिल्कुल मिले, वो पुस्तक भी दें और थोड़ा सा राइट अप भी लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ जी, ये और जो सब कुछ चेंजेस करना आपके, चाहें। सब कुछ आपके और नेतृत्व में होगा। और एक चीज और, जो अयोध्या के बारे में जो इन्होंने इतनी चीजें बताई हैं, जी वो अयोध्या का एक इतिहास अलग से लिख के, ताकि वो एक प्लेट के ऊपर आ जाए, वो अयोध्या का इतिहास जी कैसे, हाँ जी, कैसे राजाओं से कैसे जो है वो भगवान राम से पहले ही तो मनु जी से शुरू हुआ, और ये इस तरह अयोध्या जो है वो नगरी बनी है। तो ये सब जो है अयोध्या अभी क्योंकि बन रहा है, तो ये अगर इतिहास भी पहुंच जाता है वहां पर तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित प्रेम धन्यवाद जी, प्रतिभा बहुत जी। बहुत धन्यवाद। और ईश्वर करे इसी प्रकार से आप अनुमत रूप से वैदिक प्रचार प्रसार में इस उम्र में लगे हुए, हमें गर्व होता है आपके ऊपर। आइए नाती पोतों के साथ वेदानंद जी परिव्राजक जी, आइए आइए, आइए धन्य वेदानंद परिव्राजक जी, आइए, स्वागत है आपका। ओम दौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेदि ओम शांति 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 जो बोले सो आवे
सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विज्ञानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, उनका झंडा ऊंचा रहे, हरियों के महाकुंभ की जय। ध्वनि अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। राम भज मदान जी, राम भज मदान जी, राम भज मदान जी, राम भज जी। आज कान में बोलने लगी। राम भज मदान जी, हाँ नमस्ते जी। नमस्ते बंधु। हाँ, कल नया वर्ष है, सबको बधाई देना है आपको। बहुत बढ़िया। सबको नए वर्ष की बधाई दीजिए। धन्यवाद। और सबको बताइए बैठे बैठे, कल कुछ नहीं करना है आपको। सबको फोन लगाइए, हमें भी फोन लगाइए कल, ठीक है ना? अच्छा। हाँ चलिए, नमस्ते जी। कल डॉक्टर सम्मानित हाकिम सिंह इंजीनियर साहब कल मेहरौनी आएंगे शाम को 4 बजे, जिससे वहीं बधाई प्राप्त की जाएगी। जी आएंगे आएंगे अवश्य। जी जी, स्वागत है आपका, स्वागत है बाबू जी, आइए। जरूर जरूर। चलिए, शुभ रात्रि, नमस्ते जी। शुभ रात्रि, सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी।